नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदवाज भारत। मेरी मौजूदगी है प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 11 करोड़ पार्थिव शिवलिंग जहां स्थापना हो रही है उस स्थान पर। हालांकि आपको बताने का प्रयास करूं, सुजावन देव मंदिर एक ऐसा स्थान जो कि बहुत ही प्राचीन और पौराणिक है। यहाँ पर महंत श्री पूज्य विजयसानंद जी द्वारा 11 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना है और आज कलश यात्रा घूरपुर रामलीला मैदान से उठाकर यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं। आज ये वार्ता करने का प्रयास करते हैं और उनसे बातें करने का प्रयास करते हैं आज किस प्रकार से उनको अनुभूति हो रही है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बाबा शिव के भक्त हैं, सभी लोग उमड़ पड़े हैं कि हम लोग 11 करोड़ शिवलिंग बनाकर ये रिकॉर्ड पेश करेंगे कि हमारे देश जो है धर्म की देश है और हम कोई भी कार्य करने के लिए आगे आते हैं तो पूर्ण होता है, और जिसमें नारी शक्ति लग जाती है उस काम तो पूर्ण हो ही जाता है। कहा जाता है भारत देश एक नारी शक्ति से चलता है। हकीकत यही है, भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व एक नारी शक्ति जो कि आगे चलाने का काम करती है। वो चाहे घर से हो, चाहे गृहस्थी से हो, चाहे समाज से हो, चाहे किसी प्रशासनिक काम में हो, नारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी पर्पज से कहीं ना कहीं आज सुजावन देव मंदिर पर 11 करोड़ पार्थिव शिवलिंग के निर्माण हेतु नारियों का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। क्या कुछ कहेंगे? इसमें हमारे नारी शक्ति का बड़ा विशेष योगदान है और रहेगा भी, क्योंकि हम लोग शुरू से ही बाबा के साथ में हैं। और हमारी यह है कि शिव का हम पार्वती जी ने आराधना किया था, सबकी मनोकामना पूर्ण हुआ। तो आज हमारी महिलाएं अपने अपने मनोकामना के साथ आज कलश का यात्रा की है और उम्मीद करती हूँ कि भोले बाबा उनकी कामना पूर्ण करेंगे और एक बहुत ही अच्छा हमारा देश, जो हमारे देश में अज्ञानता और भ्रष्टाचार इस तरह की चीजें उसको साफ करे और धर्म के नाम पर आके महिलाएं अपने देश को स्वावलंबी बनाएं। तो आइए और भी महिलाएं हैं जो कलश यात्रा में शामिल हुई थी, उनसे भी वार्ता करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आज कलश यात्रा में शामिल हुई, कैसी अनुभूति प्राप्त हो रही है, कैसा लग रहा है? हम लोग कलश उठाए, बहुत अच्छा लगा। सारी महिला मिलके कलश उठाए, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कलश उठाई, कैसा लगा, कैसा अनुभूति प्राप्त हुई? बहुत अच्छा लगा, अंदर से खुशी आई कि हम लोग चल रहे हैं धाम में, सुजावन देव में, और बहुत अच्छा लगा। शिवलिंग अभी बनना शुरुआत नहीं हुई है, हालांकि कुछ घंटों में यानी कुछ मिनटों में बनना चालू हो जाएंगे। बिल्कुल, अभी हम लोग आज शुभारंभ करेंगे और हमारे केंद्रों पे भी महिलाएं बना के वहाँ से शिवलिंग का पूर्ण करेंगी। और हम लोग मन से बना लिए हैं कि जहाँ भी रहेंगे शिव के नाम से हम लोग अपना शिवलिंग बनाकर और बाबा के चरणों में अर्पित करेंगे। अच्छा, कैसा लग रहा है आज कलश यात्रा सहित आज शिवलिंग निर्माण में आप भी अपना अहम भूमिका निभाए, अहम समय को योगदान दिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए समस्त नारियों के साथ शिवलिंग बनाने का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के आधार से हम सब बहुत खुश हैं और हमेशा खुश रहना भी चाहते हैं और शिव के भक्त हैं और शिव के नाम से देश जाना जाए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अच्छा, आज कलश यात्रा में शामिल हुई, कैसा लगा और क्या अनुभूति प्राप्त हुई? आज कलश यात्रा का जो स्थापना है, ये सर्वप्रथम हमारे भारत देश की सनातन धर्म है। और मैं चंद्रावती अपनी सरकार नारी शक्ति के नाम से संगठन भी चला रही हूँ और स्वामी ब्रजेशानंद जी गुरु जी का हम लोग महिलाओं का पूरा योगदान है। 2000 महिलाएं हैं, सारी महिलाएं हमारे इस कलश यात्रा में। और प्रभु श्री राम जी के इस पावन मंदिर जो अयोध्या मंदिर बन रही है, उसी के में संकल्प लिया गया था 11 करोड़ शिवलिंग बनाने के लिए। हम सारी महिलाएं जैसे घर को सुशोभित होती हैं, बिना महिला के कोई काम नहीं सफल होता है। प्रभु श्री राम जी भी अयोध्या में जब यज्ञ किए थे तो सीता माता की भी नहीं सफल हुआ, तो उनकी मूर्ति बना के बगल में बैठा के यज्ञ संपन्न किए हैं। उसी तरीके से हमारी सारी महिलाएं साथ दे रही हैं और इस पावन शिवलिंग को बनाकर 11 करोड़ पार्थिव लिंग को बनाकर प्रथम श्रेय ले आएंगे, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको बताने का प्रयास करूं, यहाँ पर हिंदुत्व को जगाने के लिए, लोगों के मन में हिंदुत्व को जगाने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजन रखा गया। हालांकि दिखा दीजिए, जितनी भी यहाँ पर महिलाएं थी वो अपने सिर पर कलश लेकर लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा को पूरा की। हालांकि पग यात्रा की, डीजे के साथ, गाने के साथ पूरी
इस यात्रा को संपन्न बनाया गया। आइए हम और भी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, साफ तौर दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पर जो महिलाएं हैं पूरी तरह से एक तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से कार्य किया जा रहा है। हालांकि साउंड सिस्टम के माध्यम से पूरा सिस्टम बनाया गया। आप साफ तौर पे यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कलश यात्रा के साथ काफी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो कि समाज को जागरूक करने के लिए, सनातन को बढ़ावा देने के लिए, सनातन की धरती को और भी सनातनी बनाने के लिए, हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिजेशानंद जी महाराज जी वो कहीं ना कहीं महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी वार्ता करने का प्रयास करते हैं। आखिर इस कलश यात्रा में शामिल हुई कैसा लगा? अच्छा लगा। इस कलश यात्रा में शामिल हुई कैसा लगा? हाँ, कलश तो नहीं उठा पाएंगे, ऐसे घूमने चले आए। कल देखते हैं, आएगा शादी है घर में। अच्छा, घूमने आए? हाँ, हम लोग अच्छा, यह कार्यक्रम कैसा लगा सुजावन देव मंदिर? बहुत अच्छा लगा। हम लोग छोटे छोटे थे तभी से आते थे, हम बगल के हैं। तो आइए आपको दिखाने का प्रयास करूं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो कलश उठाई थी। आइए हम वार्ता करने का प्रयास करते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आज आप लोगों ने कलश उठाया, कैसा? बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, किस प्रकार से सनातन को जगाने का कार्य कर रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है सनातन को जगाने। अच्छा, आज आप लोगों ने कलश उठाया, कैसी अनुभूति प्राप्त हुई? आज हमें इतना आनंद आया कि अपने कभी इतने दिन 36 साल के हो गए, ये आनंद कहीं नहीं मिला। लेकिन हमारे यूपी में इसकी इतिहास लिखी जाएगी। पूज्य गुरु जी के द्वारा भोलेनाथ का भी बहुत बड़ा योजना किया गया। 1 महीने का संकल्प लेते हैं कि 1 महीना व्रत करके और जितनी भी श्रद्धा हो सके कि उनकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। बोलो भोलेनाथ की जय, जमुना मैया की जय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महिलाएं कलश उठाई थी। हालांकि आपको बताने का प्रयास करूँ, कलश को यहाँ पर स्थापित किया गया है, रखा गया है और यहाँ पर काफी ऐसे महंत उपस्थित है जो समाज को बढ़ाने के लिए और सनातन को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हालांकि आइए यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे वार्ता करने का प्रयास करते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। इस साइड देखेंगे तो कुछ भी लोग बैठे हैं और उनसे भी वार्ता करने का प्रयास करते हैं। आज कलश यात्रा में शामिल हुए। अच्छा, आज कलश यात्रा में आप भी शामिल हुए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत दिव्य, बहुत भव्य लग रहा है। अच्छा, जिस प्रकार सनातन को आगे बढ़ाने के लिए महाराज ब्रिजेशानंद जी का अहम भूमिका है, इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, इनको हम लोग कोटिस बार धन्यवाद देते हैं कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन अगर होता रहेगा तो निश्चित रूप से सनातन धर्म हमारा जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, आज कलश यात्रा में शामिल हुए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। भोले बाबा की कृपा से हमें यहाँ सहयोग मिला आने का। सब भोले बाबा और भगवान श्री रामचंद्र के आशीर्वाद से कलश यात्रा में शामिल होने का मौका मिला और भोले बाबा की कृपा रहेगी तो ये भंडारा, ये यज्ञ संपन्न सकुशल होगा। सब प्रभु राम का आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो कैसा लगा? तो आपको महोदय बताने का प्रयास करूँ, या अयोध्या के राम मंदिर के निमित्त स्थान पर यानी कि 11 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना है। इस निर्माण में लगभग आपको बताने का प्रयास करूं तो हजारों की महिला प्रतिदिन शिवलिंग बनाएंगी और अंगूठाकार शिवलिंग बनाने के बाद यहाँ पर डेली उसकी काउंटिंग होगी। काउंटिंग करने के बाद उसका विसर्जन किया जाएगा। इसी प्रकार 11 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी किया जाएगा। आइए महंत जी से कुछ बात करने का प्रयास करते हैं, उनसे वार्ता करने का प्रयास करते हैं। आखिर यह कार्यक्रम को संपन्न कराने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? दोस्तों, बात की जाए सुजावन देव मंदिर पर, जिस प्रकार 11 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना है। हालांकि यह निर्माण आज से यानी कि 27 नवंबर से यह निर्माण चालू हो जाएगा। हालांकि कार्यक्रम स्थल पर कलश यात्रा महिलाएं लेकर आ चुकी हैं और हमारे साथ कार्यक्रम के आयोजक मुख्य पूज्य ब्रिजेशानंद जी महाराज मौजूद है। उनसे वार्ता करने का प्रयास करते हैं। आइए हम 2 मिनट का उनका समय लेते हैं, उनसे वार्ता करने का प्रयास करते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, कितनी शिवलिंगें बननी है, आखिर किस प्रकार से कितने केंद्र बने हैं, काफी ऐसे विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी खुशी की बात है कि भारत देश में ही नहीं विश्व के इतिहास में पहली बार 11 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण का कार्यक्रम आया है। आज कलश यात्रा थी। हमारी इन मातृशक्तियों ने
हमारे बंधुओं ने इतनी बड़ी मदद की है, इतना बड़ा सहयोग किया है कि कलश यात्रा 3-4 हजार लोगों के साथ यहाँ पर निकली है। सुजावन महादेव पर देवाधिदेव महादेव के चरणों में ये मुख्य केंद्र बनाया गया है और आज कलश यात्रा का आगाज करके कार्यक्रम का शुभारंभ अभी 10-15 मिनट में हो जाएगा। 11 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण का सारे केंद्राध्यक्ष जो 25 केंद्र हमारे बने हुए हैं, उप केंद्र इस कार्यक्रम के, सब लोग इसमें शिरकत किए हैं। सभी अपना अपना कलश ले करके जा रहे हैं अपने अपने स्थानों को पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण के लिए। आज से 25 उप केंद्र इसके बन गए हैं और एक यह मुख्य केंद्र, यानी 26 केंद्रों पे सूर्योदय से सूर्यास्त तक पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण चलता रहेगा। अंगुष्ठ आकार के जीव संज्ञक शिवलिंग बनेंगे। शाम के समय बने हुए शिवलिंगों का अभिषेक होगा, भस्म आरती होगी, फिर यमुना मैया की गोद में विसर्जन होगा और कई जगहों पर वहां पे जो जलाशय हैं वहां पर शिवलिंग निर्माण करके विसर्जन किया जाएगा। अच्छा महाराज जी, ये बताइए यह किस वजह से 11 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है और लोगों के मन में, जो लोग नहीं जान रहे उनके मन में विचार आता होगा 11 करोड़ पार्थिव शिवलिंग या किस वजह से महाराज जी बना रहे हैं? काफी सवाल है लोगों के मन में। बहुत पुराना संकल्प है मेरा। 2019 में अगस्त के महीने में हमने संगम तट पे संकल्प लिया था श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए। क्योंकि लंका पार जाने से पहले भगवान श्री राम ने सेतु बंधु रामेश्वरम की स्थापना किया था। मानस में बाबा ने कहा है, लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिमोहि न दूजा। तो भगवान राम परमात्मा शिव को मानते ही नहीं थे, वो पूजते थे। भाई लंका पार जाने से पहले पार्थिव आराधना ही क्यों की गई? महाराजा सहस्त्रार्जुन थे, अपनी 1000 भुजाओं के माध्यम से समुद्र के चारों कोनों पर पहुंच करके पार्थिव आराधना किया करते थे। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि भाई अभी तक राम जन्मभूमि का फैसला क्यों नहीं आया, लगता है पार्थिव पूजन नहीं किया गया। तो हमने संकल्प लिया, अरे दिशाओं अरे विदिशाओं, हे माता गंगा, हे यमुना मैया, हे माता सरस्वती, हे तीर्थराज प्रयाग, आपके चरणों में हम संकल्प लेते हैं 11 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण का। हमारे भगवान राम की जन्मभूमि का फैसला जल्द आए और मंदिर बनने तक कोई हिंसा न हो। क्योंकि राम जन्मभूमि के निमित्त लाखों लाखों लोगों की हिंसाएं हुई हैं, लाखों लाखों लोगों ने प्राणोत्सर्ग कर दिया है, तो मंदिर बनने तक कोई हिंसा न हो। भगवान शंकर ने हमारी सुन लिया। जब 9 तारीख को कलश यात्रा थी, वहां पर 9 नवंबर से 9 दिसंबर तक ये कार्यक्रम रखा गया था 31 दिवसीय, तो 9 को ही 11 बजे फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुनाया कि यह जमीन परमात्मा श्री राम के चरणों में समर्पित की जाती है, ये प्रभु की है। तो कार्यक्रम तो मेरा सफल हो गया था उसी दिन, पहले ही दिन, लेकिन ये कार्यक्रम जो है पृथ्वी तल पे रोक दिया गया था धारा 144 के लगने से। तो आज ये समय आ गया है, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, भगवान राम वहां पर उनकी मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम है। तो ये अगहन का महीना है, आज कार्तिक की पूर्णिमा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो अगहन के महीने में 1 महीने यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा। शेष 25 उपकेंद्रों पर भी कार्यक्रम चलता रहेगा, जिसके माध्यम से हम 11 करोड़ पार्थिव शिवलिंग भारतवर्ष में इधर 200-300 वर्षों के इतिहास में पहली बार निर्माण करके भगवान श्री राम को समर्पित करते हुए, भगवान शंकर के चरणों की पूजा करते हुए इसको सफल करेंगे। एक सवाल ये भी बनता है, क्या सुजावन देव ही मंदिर क्यों आपने चूज किया या कहूँ चुना? संगम भी हो सकता था और भी काफी ऐसे स्थान हो सकते थे, क्या वजह है सुजावन देव मंदिर पर ही? भाई सुजावन देव मंदिर में देखिए, यहीं पर हमारी जन्मभूमि है, मनकामेश्वर धाम लालापुर मेरी जन्मभूमि है। मेरा एक ये भी प्रयास रहा, हमें हमेशा भारतवर्ष में विचरण करता रहा। और आप सबको बता देना चाहूँगा कि 46 बार भारत देश में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण का मुझे भगवान श्री राम ने मौका दिया है। और 47वीं बार बड़ियारी में लेटे हुए हनुमान जी पे 1.25 लाख सुंदरकांड के पाठ कराने का मौका मिला है। ये 48वां कार्यक्रम में अपनी जन्मभूमि में इसलिए रखा कि सबसे एक परिचय होगा, और यहाँ पे इसलिए रखा कि यहीं से भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी यमुना पार करके गए थे। तो भगवान राम की यहाँ पर यादें हैं, उनके प्रथम चरण यहाँ पर पड़े थे। और अवघड़ के रूप में, महाकाल के रूप में भगवान सुजावन देवता यहाँ पर विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में एक पटरानी माता यमुना यहाँ पर साक्षात विराजमान है। और साथ ही साथ प्राचीन पद्म माधव का बगल में मंदिर भी है।
तो ये कई ऐसे कारण रहे जो मेरा मन यहाँ से लगा और भगवान भूतनाथ की प्रेरणा रही जो मुझे यहाँ बुला लिए। सुजावन बाबा ने बुलाया है तो उनके चरणों में आ गए और 11 करोड़ शिवलिंग और जो ये सब भक्तगण बैठे हैं इन सब ने बुला लिया। इनकी पुकार, चूंकि यहाँ जो ये मातृ शक्तियाँ बैठी हैं सब शिवलिंग बनाने संगम जाती थी, तो इनकी तपस्या यहाँ खींच लाई है जिससे मैं यहाँ आकृष्ट हुआ और आ गया। तो हमारे साथ थे परम पूजनीय ब्रिजेशानंद जी। आपको बताने का प्रयास करूं, इन्हीं के द्वारा 11 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रयागराज के गुरपुर थाना क्षेत्र से महज 3 किलोमीटर अंदर देवरिया नामक स्थान पर सुजावन देव मंदिर पर हो रहा है। और इस निर्माण में मातृ शक्ति यानी कि महिलाओं का और साथ ही साथ कहूँ क्षेत्रीय लोगों का अहम रोल है, अहम उनका सहयोग है। हमारे साथ कार्यक्रम के मुख्य मीडिया प्रभारी मौजूद है, उनसे वार्ता करने का प्रयास करते हैं। प्रमुख मीडिया प्रभारी हैं, उनसे वार्ता करने का प्रयास करते हैं। आज किस प्रकार लोगों को संदेश देना चाहेंगे, यहाँ की खबरें पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली बात तो आज का कार्यक्रम हमारा सफल रहा, जो आज कलश यात्रा निकाली गई। काफ़ी भारी संख्या में लोग, महिलाएं भी मौजूद रहीं, उसमें उन लोगों का काफ़ी सहयोग मिला। तो आने वाले समय में जो आज 1 महीने का कार्यक्रम रखा गया है, इस 1 महीने में मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से भीड़ यहाँ पे विराजमान रहे और इससे भी ज़्यादा, क्योंकि शिवलिंग 11 करोड़ बनना बहुत बड़ी बात है और जिस हिसाब से आज संख्या देखी गई तो अब 15 से 20 करोड़ का लगभग मैंने सोच रखा है कि शिवलिंग बन जाएगी। तो मैं उन लोगों से अनुरोध करूँगा कि जो लोग अभी इस कार्यक्रम को अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं वो भी इस कार्यक्रम को देखें और शामिल हों। अच्छा, बात की जाए इस कार्यक्रम में जिस प्रकार महिलाएं कलश सिर पर लेकर चली, कहीं ना कहीं हिंदुत्व को किस प्रकार बढ़ावा मिलने वाला है, हिंदुत्व को किस प्रकार जगाने वाले हैं? देखिए, हमारे सनातन की सबसे बड़ी परंपरा है संस्कृति। संस्कृति के आधार पर अगर देखा जाए तो महिलाएं जब सर पे रख कर चलती हैं तो वो एक संस्कृति होती है, एक कलश का सम्मान होता है। तो आज जिस तरीके से लाइन पे लंबी कतारें देखने को मिली वो वाकई में एक चर्चा का विषय था। तो आपको बताने का प्रयास करूं, वाकई में आज जो कलश यात्रा देखी गई बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छी कलश यात्रा थी। हालांकि आपको बताने का प्रयास करूं, यहाँ पर लगातार 1 महीने यानी कि 1 महीने लगातार भंडारा चलने वाला है, जो कि क्षेत्र के लोग एवं जो कलश शिवलिंग निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे वो यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि आपकी क्या राय इस खबर पर, अपनी राय को जरूर साझा करिएगा और साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदौज भारत, मैं प्रदीप, प्रयागराज कैमरामैन राजकुमार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।